वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है, इस बारे में बात करते हैं। तो आज जो उनकी एनर्जी आई है उसमें पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स का है कि उन्होंने कहीं तो कोई बड़ी गलती की है, उसके बारे में सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है आप लोग के बीच में ऐसी कनेक्शन रहा हो कि जब बहुत अच्छा था, एक समय में बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने अपने ही कारणों से उन कप्स को उलट दिया, वो इमोशंस को, उस रिलेशन को ख़राब कर दिया और वो उसी के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें अपने अंदर अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं था। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। तो अब वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक किंग की एनर्जी में है, लेकिन ये किंग कप्स को लेकर के है, मतलब उसके अंदर भावनाएं हैं, अच्छी फीलिंग्स हैं, अच्छी सोच रखते हैं और अपनी कहना चाहिए कि किंग वाली जो स्टबन ऊर्जा कभी उनकी रही होगी, उस ऊर्जा से वो थोड़ा सा बदल रहे हैं। मतलब कि उनके अंदर भावनाएं तो हैं, लेकिन अभी भी किंग की गद्दी में बैठे हुए हैं, राजा की गद्दी में बैठे हुए हैं, तो उन्हें भी लगता है कि मैं एक राजा हूँ, लेकिन अंदर से बहुत भावना है। मतलब बाहर से वो खुद को दिखा रहे हैं एक राजा की तरह, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा और बहुत कुछ, बिल्कुल मैं परफेक्ट हूँ ये वो, लेकिन अंदर उनके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और वो बहुत उबाल आ रहा है। मतलब उसकी जो लहरें हैं उन फीलिंग्स की, वो बहुत ज़्यादा उछल रही हैं। तो ये एक अच्छी एनर्जी है। उसके बाद अगला है पेज ऑफ स्वॉर्ड। पेज ऑफ स्वॉर्ड का भी मतलब है कि आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से कोशिश करना चाहते हैं कि आगे बढ़ें और जल्दी से आगे बढ़ कर के अपनी बात को या अपने अंदर, उनके अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ सामने रखें। कोई ऐसी बातें आपको बताएं जो वो कह नहीं पाए थे, जो बता नहीं पाए थे। उनके पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, वो आपके पास आना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स है, फिर से वही बात है कि वो नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। फीलिंग्स वापस से बदल रही हैं, मतलब उनके अंदर के जो भाव थे, जो पहले उन्होंने पूरी तरह दबा लिए थे, अब वो फिर से बदल रहे हैं। लेकिन इसी के बीच में डेविल की एनर्जी भी है। डेविल की एनर्जी इस तरह से है कि दिमाग में ये चल रहा है कि अच्छा हाँ, पहले तो उन्होंने ऐसी वैसी बातें की थी, ऐसा हुआ था हम लोग के बीच में, मैं अगर फिर से कोशिश करूँ तो फिर से कहीं हम लोगों के बीच में झगड़ा ना हो जाए या कोई वो ऐसी बात कह दे जिसकी वजह से मुझे बुरा लग जाए, इस तरह का है। और उसके अलावा ये भी है कि जो लेट नाइट थॉट्स हैं वो भी उनके बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, बहुत कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं, कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं। तो यहाँ पर को थोड़ा सा उनका ये हो रहा है कि मैं नई शुरुआत तो करना चाह रहा हूँ, क्या नई शुरुआत करने में कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा हो जाएगा, या कुछ ऐसे पल आपके बीच में रहे, तो उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो डेविल दिखाई दे रहा है वो इसी रूप में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 10 ऑफ वैंड्स है, काम बहुत सारा है, बहुत सारा बर्डन है, बहुत सी चीज़ों का बोझ है उनके दिमाग में। वो बहुत सी बातें आपको बताना चाहते हैं, लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, उस बोझ को उतार नहीं पा रहे हैं। कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि आपको कहें, आपसे जुड़ें, आपको बताएं, लेकिन वो बताने की वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन चीज़ों के बीच में से समय नहीं निकाल पा रहे हैं। उन्हीं का प्रेशर ज़्यादा मानते हैं। आप ये कह सकते हैं कि क्या दिन भर में किसी इंसान को समय नहीं होता है, किसी को, वो नहीं है वो, बल्कि जो दिमाग में प्रेशर है वो प्रेशर काम का भी है, पुराने विचारों का भी है, क्योंकि इससे पहले डेविल आया है ना, तो डेविल के जो विचार होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें, हर चीज़ का प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर बना लिया है, इमोशंस का भी, काम का भी, रिलेशंस का भी, जो कुछ भी लाइफ में होता है उस हर चीज़ का एक प्रेशर उन्होंने दिमाग में बना करके, उसको प्रेशर को लेकर के वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। अगला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो फाइनेंस के फील्ड में भी वो कुछ कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई नया चेंज, कोई नया काम आपको
सुनने को मिले या देखने को मिले, तो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियली उनके लाइफ में कुछ अच्छा ज़रूर आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो लाइट है वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा फ्यूचर इस काम में उनका आपको पता चलेगा। और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स है वही है कि फाइनेंशियली बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि दया भी है, फीलिंग्स भी हैं। मतलब जो व्यक्ति, आपने कभी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सिर्फ पैसा पैसा के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी आपने देखा होगा, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो पैसा है लेकिन उसके साथ साथ अंदर एक अच्छे भाव भी हैं। उसे ऐसे जगह भी वो खर्च करना चाहेंगे जहाँ पर कोई स्वार्थ ना छिपा हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स में फेमिनाइन है और फेमिनाइन हमेशा इमोशंस के साथ चलती है, तो वो उसे अच्छी जगह भी लगाना चाहेंगे। एक अच्छी फीलिंग है इस कार्ड में भी अगर हम देखें तो ये दिखता है कि जो उनके अंदर फीलिंग्स चेंज हो रही हैं वो सारे के सारे चेंज उन्हें इस लाइफ में भी दिखाई देती है। और ये सारे चेंजेस आपकी वजह से दिखाई दे, जो आप लोग के बीच में सिचुएशन हुई ना, धीरे 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 उन चीज़ों ने इन्हें बदला है, बदल रहे हैं। पहले जो एनर्जी होती थी कि किंग है हर जगह पे, किंग की एनर्जी में है, मैं नहीं झुकूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि किंग है तो किंग भी कप्स के साथ है, बढ़ना चाहते हैं, झुकना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं। ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो मैसेजेस देख लेते हैं। पहला मैसेज तो आपके लिए यही है कि तू शांत रहे, समय आने पे तांडव होगा। मतलब ये है कि आप शांत रहो, आपको कुछ नहीं कहना है, कोई रिएक्ट नहीं करना है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे इस तरह से कनेक्ट करता है कि आपको गुस्सा दिलाए, तो आपको शांत रहना है, समय को बदलने दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप उसे बदलेंगे। दूसरी बात वो यही कहते हैं कि क्या तुम्हें अब भी मेरी याद आती है। अब भी आपको याद करते हैं, आपको याद कर रहे हैं और सोचते हैं कि आप याद करते हो या नहीं करते हो। पिछला शेष कर्म, तो आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। धैर्य रखो, सब सही होगा। तो आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। हर रंग तुमसा लगता है फागुन, तो मतलब यह है कि कुछ भी अगर वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे आप ही हो। हर सिचुएशन में वो आपको याद करते हैं, वो मुझ पर नज़र बनाए हुए हैं। तो किसी न किसी की नज़र है उनके ऊपर, जिसकी वजह से उन्हें आगे बढ़ने में समय लग रहा है। मुझे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिला पर शायद मैंने खो दिया, तो वो रिग्रेट कर रहे हैं। मैंने कहा था ना 5 ऑफ कप, तो रिग्रेट है उनके अंदर आपको खोने का। तुम जो पहले थे वही सबसे सुंदर है। मतलब जो तुम्हारा ऑरा पहले का था वो उन्हें सबसे अच्छा लगता है, उसी चीज़ को वो याद करते हैं। मिले चाहे ना मिले, पर तुम्हारा प्रेम हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो तुम्हारी जो पिछली यादें हैं उस चीज़ को वो हमेशा याद करते हैं, और उन्हें लगता है कि लाइफ में जो कुछ भी होगा लेकिन वो आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। मौन में खुद को तलाशो, ये आपसे कहा जा रहा है कि अभी आप एकांत हो तो अपने आप को देखो, अपने आप को तलाशो। हम ज़रूर साथ होंगे, उन्हें एक विश्वास है कि आप लोग ज़रूर एक दिन साथ होंगे। पिछले जन्म की कहानी है, देखिए फिर से पास्ट लाइफ कनेक्शन आया हुआ है, पिछले जन्म का है। जब आत्मिक प्रेम उत्पन्न होता है हर बुराई को जला देता है, तो ये फिर से पास्ट लाइफ की बात हो रही है, फिर से पास्ट लाइफ की चीज़ें निकल रही हैं। मेडिटेशन करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करते रहिए, चीज़ें फिर बदलेंगी। हर हाल में महादेव साथ हैं। महादेव कह रहे हैं कि जो कुछ भी है हर सिचुएशन में वो आपके साथ हैं। तुमने मुझे प्रेम सिखाया, आपको याद कर रहे हैं और उन चीज़ों को, पिछली चीज़ों को फिर से याद कर रहे हैं। प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है, तो आपसे समर्पण करने के लिए ही कहा जा रहा है। भीड़ में भी तुम्हारे बिन अकेला ही लगता है, तो वो तुम्हें चाहे वो कुछ कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर सिचुएशन में उन्हें तुम्हारी याद आती ही है, तो आप उनके दिमाग से नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये थी उनकी रीडिंग। उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।